एम्प्रेस ऑफ द हार्ट टैरो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके एक पर्सन की करंट फीलिंग देखने जा रही हूँ। एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके फीड में आए, जब भी आपके सामने आए, तो समझ लेना कि ये आपकी रीडिंग है। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप अगर किसी भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो जिनकी करंट फीलिंग आप आपके लिए जानना चाहते हो, दोस्त है, क्रश है, या बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, जो भी आपका पर्सन है, सेम जेंडर के लिए भी ये रीडिंग हो सकती है। और ऑल साइन के लिए रीडिंग है। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट हो उतने पे ही ध्यान दे और गॉड से प्रे करे कि ये रीडिंग आपकी ही हो। मैं एक 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 कार्ड निकालूंगी। ओके, द फर्स्ट कार्ड, एट ऑफ सॉर्ड। सेकेंड, सिक्स ऑफ कप्स। 10 ऑफ सॉर्ड। डेथ कार्ड, एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस। ओके, तो इनके करंट फीलिंग में अभी ऐसा है कि ये स्टक है। ये लेडीज जैसे स्टक है, वैसे ये सोच से कुछ स्टक है। मतलब सोचे जा रहे हैं लेकिन कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे। और एक्शन ऐसा है, मतलब ये खुद से इतना सोच रहे हैं कि उन्होंने बांध लिया है खुद को, और ये आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, ये हेल्प लेना ही नहीं चाहते, या फिर ये एक्शन लेना नहीं चाहते, कुछ सिचुएशन से बाहर खुद से आना नहीं चाहते, और अपने आप को ब्लाइंड कर लिया है, या फिर ऐसा है कि आपको आपके थॉट को इग्नोर करना चाहते हैं। कुछ ऐसा है कि वो खुद चल के, इनके पैर बंधे हुए नहीं है, फिर भी ये उसी जगह स्टक है, निकलना नहीं चाहते हैं, आपकी तरफ आना नहीं चाहते, ऐसे है। और सिक्स ऑफ कप्स, इसका ये मीनिंग है कि एक तो ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड रहेंगे। आपका रिश्ता जो रहेगा वो फ्रेंडशिप से चालू हुआ होगा, या फिर ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है अगर आप बड़ी एज में मिले हो तो ये कहीं ना कहीं आपको आपका अच्छा साथी मानते हैं, कहीं ना कहीं आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, प्यार है, मिसिंग एनर्जी है, लेकिन फिर भी स्टक रहना चाहते हैं, ऐसा एनर्जी से। और ये कार्ड ये दिखाता है कि बहुत पेनफुल सिचुएशन है, बहुत पेन में है ये। अगर ये आपसे दूर है, ये खुद दूर हुए हैं, या आपने इनको ब्लॉक किया है, या आप इनसे दूर चले गए हो, बात इतना होता नहीं है, या फिर कुछ आपके रिलेशन में एंड हुआ हो, ये भी एंडिंग दिखाती है। और ये डेथ कार्ड, ये भी एंडिंग ही दिखाता है। लेकिन दोनों कार्ड ऐसे है कि न्यू बिगनिंग भी दिखाती है। ये मेजर अरकाना से कार्ड है, तो ये मेजर इवेंट है जो आपके लाइफ में अभी चालू होगा। मतलब आपके रिश्ते की एंडिंग और नई शुरुआत। तो किसी के लिए ऐसा है। अभी ये करंट फीलिंग आपके पर्सन की है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत पेन में है, लेकिन ये इधर अभी सुबह होने वाली है, और कोई ना कोई आके इन्हें बचाएगा, इस पर्सन को बचाएगा, तो कहीं ना कहीं इधर भी न्यू बिगनिंग होगी। और ये डेथ कार्ड है, फिर भी यहाँ पे सन है, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग, या फिर आपका एक पेनफुल फेज चालू है आपके रिलेशन का, जहाँ पे आप फ्यूचर को लेके टेंशन में हो, या फिर आपको ऐसे लगता है कि हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं, तो ये हो सकता है। एस ऑफ कप्स, ये सब कब से है कि न्यू बिगिनिंग, प्यार वाली। आपको ये आपकी तरफ, ये जैसे इधर जा रहे हैं वैसे आपकी तरफ ये आना चाहते हैं, आपको प्यार भरा कब देना चाहते हैं। वो इमोशंस इनके बहुत भरे हुए हैं, जो फ्लो कर रहे हैं। तो ऐसा है कि प्यार तो आपके लिए अभी भी है। कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में कुछ एंड हुआ है, कुछ पेनफुल सिचुएशन हुई है आप दोनों के बीच, जो इनको याद आती है, आपकी अच्छी मेमोरीज याद आती है, तो इनको बहुत पेन होता है। आपने जो वक्त साथ में बिताया था, ये सोच सोच के बहुत पेन हो रहा है, लेकिन आपके लिए ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। शायद ये कुछ घर वालों का प्रॉब्लम रहेगा, या फिर सोसाइटी का प्रॉब्लम रहेगा, कुछ तो ये आपको अच्छे से पता रहेगा क्योंकि ये आपका रिलेशन है। लेकिन कुछ तो ऐसा ये सोच रहे हैं जिसकी वजह से ये स्टक कर रहे हैं खुद को, आपकी तरफ नहीं आना चाहते, लेकिन नहीं आने का मतलब ही इनके लिए मौत जैसा है। कुछ क्या करे क्या नहीं, कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, इमोशंस बहुत भरे हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। आपकी तरफ से जो एफर्ट्स थे वही एफर्ट्स वो आपके लिए करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। अभी मैं चैनल मैसेजेस भी लेती हूँ।
सो ये कुछ चैनल मैसेजेस, हैंड रिटन चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से मैंने ये इंट्यूटिवली निकाले हैं। सो ये है, आई एम एट क्रॉस रोड, शुड आई फाइट फॉर दिस और मूव ऑन, रिलेशनशिप्स आर लॉट ऑफ वर्क, बीइंग सिंगल इज ईजियर। तो ये कार्ड के साथ ये मैसेज, तो ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, आपके साथ रहे कि आपसे एक चांस मांगे या फिर मूव ऑन करे। इनको अकेला रहना बेहतर लग रहा है रिलेशनशिप से। तो ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि फिर से ये एफर्ट्स डालने में बहुत लेज़ी है। ये आप जब तक एफर्ट्स डाल रहे थे तब तक इन्होंने ये रिश्ता चला, आपने एफर्ट्स डालना बंद किया कहीं ना कहीं, तो ये रिश्ता स्टक हो गया ऐसे लग रहा है। I pretend like I don't care, but it's quite the opposite. My feeling for you are a little bit obsessive. Do you still want me? So ये कार्ड के साथ ये चैनल मैसेज देखो, डू यू स्टिल वांट मी, आप इन्हें फिर से वापस चाहते हो, आप इनके आपके लाइफ में। ये सिर्फ ऐसे दिखावा कर रहे थे कि इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके उल्टा है, इनकी फीलिंग आपके लिए इतनी ऑब्सेसिव है, आपके बारे में ये इतना सोचते हैं कि पूछो मत। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि फिर से चांस मिलेगा या नहीं, आप फिर से आपकी लाइफ में इनको एंट्री दोगे या नहीं। आई अंडरस्टैंड यू बेटर नाउ, आई एम रिकवरिंग, आई डोंट नो व्हाट यू वांट, विल यू एवर मेक थिंग्स राइट, आई लेफ्ट यू व्हेन आई सॉ यू विथ समवन। तो ये पेन में है और ये मैसेज देखो, आई सॉ यू विथ समवन, आई लेफ्ट यू व्हेन आई सॉ यू विथ समवन। कहीं न कहीं इनको ऐसे लगा कि आपने इनको एफर्ट्स देना बंद किया है, तो आप कहीं और इन्वॉल्व हो चुके हो, आपने कहीं और पार्टनर ढूँढ लिया है या फिर वो आप किसी और से बात करने लगे हो। इसकी वजह से वो पेन में है। देखो ये आदमी कैसे मरा हुआ है, ऐसे गिरा हुआ है, पता नहीं साँसें आ रही है, नहीं आ रही है, बहुत फीलिंग हर्ट है। लेकिन कहीं न कहीं ये रिकवरी कर रहे हैं, आई एम रिकवरिंग। तो कहीं न कहीं ये इस चीज़ से बाहर आ रहे हैं और ये अभी जाके आपको समझ पा रहे हैं कि आप क्या हो इनके लिए। आई डोंट नो व्हाट यू वांट, लेकिन इनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि आप इनसे क्या चाहते हो। कहीं न कहीं इन्हें नहीं समझ में आता आपकी फीलिंग जब तक आप इनको नहीं बताओ। विल यू एवर मेक थिंग्स राइट, क्या आप कभी भी चीज़ें बराबर कर सकते हो? ये भी बोल रहे हैं। आई क्राई एट नाइट, आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू। डेथ कार्ड के साथ ये मैसेज, आई डोंट नो हु आई एम एनीमोर, व्हाई डू आई फील सो लॉस्ट, आई वांट आउट। तो कहीं न कहीं ये डेथ की एनर्जी भी यही आ रही है कि रात-रात में आप रो रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि सब एंड हो चुका है। आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू, कहीं न कहीं इन्होंने किसी और के साथ आपको देखा है या फिर इनको ओवरथिंक करके इन्होंने ऐसा इमेजिन कर लिया है कि ये आपने इनके पास जाना बंद कर दिया, एफर्ट्स डालना बंद किया, तो कहीं न कहीं आप मूव ऑन हो चुके हो। तो ये इतने पागल हो गए कि इनको ही पता नहीं है कि ये अभी क्या कर रहे हैं इनकी लाइफ में। व्हाई डू आई फील सो लॉस, समझ में नहीं आ रहा है इनको कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इनकी लाइफ मेस है। आई घोस्टेड यू बिकॉज़ इट वाज़ गेटिंग टू इंटेंस, आई डोंट लेट पीपल इन माय लाइफ ईज़िली बिकॉज़ आई हैव ट्रस्ट इश्यू, पीस इज़ व्हाट आई एम सर्चिंग फॉर नाउ। तो इन्होंने आपको घोस्ट किया होगा, आपको इग्नोर किया होगा इस वजह से कि ये इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा नहीं। ये बहुत कुछ फ़ील करते हैं और ये फीलिंग इनको डरा रही है कि मैं इतना फ़ील करता हूँ, तो कहीं न कहीं मेरा फिर से फ़ायदा ना उठाया जाए। फिर से कहीं न कहीं मैं वही गलती ना कर बैठूँ जो इन्होंने पास्ट में की होगी शायद। कहीं न कहीं इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि फीलिंग ये शायद इन्होंने पहले भी धोखे खा चुके हैं, आप पहले पर्सन नहीं हो। इनका पास्ट ट्रॉमा कुछ है, जिसकी वजह से ये इनके ट्रस्ट इश्यू है लाइफ़ में, इसलिए वो जल्दी से किसी पर्सन को इनकी लाइफ़ में ईज़िली आने नहीं देते। लेकिन आप इतने जल्दी इनकी लाइफ़ में घुसे होंगे, जो इनको ही बहुत सरप्राइज़ किया होगा और इनको पता नहीं चला कि क्या किया जाए। ये फीलिंग का जो इंटेंस फीलिंग, जो आपके लिए बहुत सारा इन्होंने अचानक से प्यार फ़ील किया होगा या फिर बहुत सारी फीलिंग ऐसी होगी कि यार ये पर्सन इतना प्यारा कैसे हो सकता है? आपने शायद इनको इतना टू मच दिया, जितना इन्होंने कभी किसी से रिसीव ही नहीं किया होगा। या फिर आपने इनको ये कब दिया होगा इमोशंस का जो ओवरफ्लो के, इतना इमोशंस आपने दिए, इतना प्यार दिया कि ये उस प्यार से ही डर गए, ऐसा भी है। तो पीस इज़ व्हाट आई एम सर्चिंग फॉर नाउ। तो अभी ये शांति ढूँढ रहे हैं इनके लाइफ़ में। आई कॉल यू बट यू टॉक टू मी लाइक इट्स जस्ट फॉर्मेलिटी। डू यू हैव एनी फीलिंग्स फॉर मी और वेयर दे जस्ट गॉन? व्हाट हैपेंड बिटवीन अस? वाज़ इट ओनली अ फिजिकल थिंग और डू यू फील लव टुवर्ड मी? तो ये कहीं न कहीं ऐसे सोच रहे हैं कि मैंने आपको इन्होंने शायद कॉल किया था या फिर कुछ ऐसी बात है कि आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन आपने कह दिया होगा कि नहीं बस हो गया, ऐसी भी फीलिंग्स है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी हमारे बीच में था वो क्या सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटी थी। आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप इनके लिए कुछ फ़ील भी करते हो या नहीं? कुछ प्यार कभी आपने इनसे किया भी है या नहीं? और अगर किया भी है, तो वो प्यार किधर चला गया या फिर अभी आप कुछ इनके लिए फ़ील ही नहीं करते हो। जो भी आपके बीच में हुआ था शायद आप लोगों के बीच शायद कुछ किस हुआ होगा या फिर कुछ हुआ होगा, तो ये सोच रहे कि वो सिर्फ़ एक आपके लिए मज़ाक था। डू यू फ़ील लव टुवर्ड मी? आप इनसे प्यार करते भी हो या नहीं? तो मुझे ना ये ऐसे अधूरी-अधूरी सी फ़ीलिंग लग रही है। तो मैं और एक
और 2 मैसेजेस लेना चाहती हूँ। My finances are mess. I have made a bad decision. I am in the process of turning things around. Please wait for me. Give me some time to figure out. I love varieties, but there is something about you. I just can't resist. You are the whole package. You are so smart and beautiful. तो ये इन्होंने कुछ तो ऐसा किया है अपनी लाइफ में जिसकी वजह से इनका वो फाइनेंशियली इशू चालू हुए हैं, कुछ लॉस हुआ है फाइनेंशियली, और ये वो चीज़ सँभालना चाह रहे हैं। वो फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए इन्होंने शायद आपको इग्नोर किया होगा और आपको ऐसा लगा होगा कि यही कहीं और में इंटरेस्टेड है, मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा आपको लगा होगा। तो ये प्लीज़ वेट फॉर मी कह रहे हैं, गिव मी सम टाइम, इनको कुछ टाइम चाहिए। और शायद उस प्रोसेस के दौरान अगर आपने आपने इनको शायद एफर्ट्स डालना बंद किया होगा, तभी इन्होंने दूसरी जगह जाने का ट्राई किया, किसी और से बात करने का ट्राई किया। सभी के लिए नहीं है ये। अगर आपको पता है कि ये इंसान कहीं गया नहीं है, तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है। लेकिन हाँ, ये आपको स्मार्ट और ब्यूटीफुल मानते हैं, जो इन्हें अट्रैक्टिव बहुत लगता है आपके लिए। और आपके लिए गाइडेंस एक लास्ट देखते हैं। गाइडेंस तो ये है कि आप इनके लिए बहुत पैशनेट हो, लेकिन कहीं न कहीं आप इनका वेट करो। या फिर देखो, ये टैरो है, अगर कितना भी रीडिंग में आए कि आप इनके पास मत जाओ, मत कॉन्टैक्ट करो, लेकिन आपको अगर मन कर रहा है कि नहीं, ये सही टाइम है कि मुझे कॉल करना चाहिए, मैसेज करना चाहिए, आपको फ़ील हो रहा है कि यही फीलिंग है या नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे फिर इस रिश्ते में नहीं रहना, तो आप अपने आप पर फ़ोकस करो, आप अपने पैशन पे काम करो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपका वेट कर रहे हैं, इन्होंने कुछ हिंट दिया है आपको आपका वीडियो, फ़ोटो लाइक करके, तो आप थोड़ी-सी शुरुआत कर सकते हो। अगर आपको फ़ील कर रहा है, इंटेंसली आपको फ़ील कर रहा है, नहीं मुझे ये पर्सन को मैसेज करना ही है तभी। या नहीं तो आप अपने पैशन पे काम करो, आपका जो भी पैशन है वो फ़ॉलो करो, यही आपके लिए बेहतर, यही गाइडेंस है। तो ये गाइडेंस पे मैं रीडिंग एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। अगर आपको ये रीडिंग रेज़ोनेट हुई, आपको लगता है ये फीलिंग आपकी ही थी, ऐसे ही आपके बीच में हुआ, तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।